दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। और यह मॉक टेस्ट बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया है ज्योग्राफी का, और इसी लेवल से हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके ज्योग्राफी के सारे प्रश्नों को क्लियर करेंगे। इसलिए आज से आप लोग को एक मॉक टेस्ट और बढ़ा दिया गया जो ज्योग्राफी का है। PDF टेलीग्राम चैनल से पहले बनाइए PDF के माध्यम से सारे प्रश्नों को, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। चलिए आइए देखिए, है ना, आज के ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट का पहला सवाल, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिकैटियस को। किसको कहा जाता है? हिकैटियस को। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। किसके द्वारा किया गया था? इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्ल रिटर को, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो उत्तर हो जाएगा H.H. बैरोज, है ना। कौन है? H.H. बैरोज। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 5वां, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा पेसल को। किसे माना जाता है? पेसल को। प्रश्न संख्या 6, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो वारेनियस ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7वां, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोपर्निकस, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8वां, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 9, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा गया था कांट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 11, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो उपग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो केपलर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? 21 जून को, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14, सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज किसने की? कोपर्निकस ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, सूर्य को। किसको कहा जाता है? तो सूर्य को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 16, एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है ना? तो उसको कहा जाता है अपसौर, है ना। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 17, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को उपसौर, है ना। चलिए, अधिकतम दूरी अपसौर, न्यूनतम दूरी उपसौर। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 18, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या 89, 89, ऑप्शन नंबर डी। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? जी हाँ, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 20, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, कौन कहलाता है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा अभिनव तारा, है ना। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है ना? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। प्रश्न संख्या 22, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 8.3। क्या हो जाएगा आपका? 8.3 मिनट। यहाँ पर दशमलव होना चाहिए, सबके बीच में दशमलव, वहाँ सिंबल गलत इस्तेमाल कर दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। 8.3 मिनट होगा। सब जितना भी ऑप्शन है सब में दशमलव होना चाहिए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 23, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह, यानी सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह है आपका वरुण। प्रश्न संख्या 24, और सूर्य से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? सबसे निकट का कौन सा ग्रह है? तो वह जो हो जाएगा आपका बुध है। कौन है? बुध। प्रश्न संख्या 25,
किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है ना? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुध। तो यह था आज ज्योग्राफी का पहला मॉक टेस्ट जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया है। और ज्योग्राफी में जितना भी प्रश्न बनता है एग्जाम में, जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है या फिर पूछे जाने की संभावना है, हर एक प्रकार का प्रश्न क्लियर करेंगे मॉक टेस्ट के माध्यम से। प्रतिदिन जितना संभव हो सके हम मॉक टेस्ट ला करके ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करवा देंगे, है ना? यह हर एक एग्जाम के लिए, चाहे झारखंड से जिनका जो भी एग्जाम हो, है ना? अभी रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, बिहार से जो लोग रिलेटेड है ना? तब बिहार एसएससी हो गया आपका, बिहार दरोगा मेंस हो गया आपका, हर एक एग्जाम के लिए। तो इसलिए मॉक टेस्ट को पहले पीडीएफ के माध्यम से बनाइए, वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।